हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ आईआईटी एंड थिंकिंग। आज हम एनसीईआरटी के अपनी नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर को देखने वाले हैं। ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन में से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में बना के पूछता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके बोर्ड और आपके जेईई और नीट में भी आने के इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। और हम लोगों ने लास्ट जो हमारा प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी सीरीज में, उसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और हम लोग का एक प्लानिंग का पार्ट जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अनाउंसमेंट भी किया था, वो अनाउंसमेंट ये था कि हम 1 मार्च टू 31 मार्च तक हम आपको मॉडल गेस पेपर पूरा एनालिसिस, जेईई मेन के पेपर को एनालिसिस करने के बाद मॉडल गेस पेपर 20 to 30, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 डिस्कशन करेंगे 1 मार्च टू 31 मार्च। तो आप उसके लिए मेंटली रेडी रहिएगा। आप जितना भी आपको पढ़ना है 28 फेब तक फुल केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। फिर वहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अराउंड 600 to 800 के आसपास क्वेश्चंस आप वहाँ पर देखने वाले हैं। 750 अराउंड क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि 500 to 750 क्वेश्चन आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर का है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। कन्वर्जन का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस प्रोपीन को हमें प्रोपेन टू ऑल बनाना है। तो पहले हमें प्रोपीन बनाने आना चाहिए। प्रोपीन कैसे बनेगा? हमें बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। और इसमें हम क्या रिएजेंट ऐड कर दें, कि ये प्रोपेन टू ऑल CH3 CH OH एंड CH3, दिस इज ए प्रोपेन टू ऑल, ये हमारा बन जाए, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफ़ी, हम लोगों ने जब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था तो पहला ही रिएक्शन यही पढ़ा था, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। ये हाइड्रेशन ऑफ एल्किन का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। और यहाँ जो रिएजेंट लेते हैं वो होता है H2O प्लस H+, मतलब वाटर और H+ ले लेते हैं। तो होता क्या है, अगर इसी रिएक्शन को हम कराएं, अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो हमें पता है कि H2H+ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। और कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो होगा क्या, हमारे पास ये है, दिस वन इज एल्कीन, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम H+ का अटैक करेंगे। तो H+ का अटैक करेंगे तो ये A B दोनों पोजीशनों पे अटैक होगा। तो हम दोनों पोजीशनों पे बारी बारी H+ को ऐड कर लेते हैं। दिस इज CH3 CH। अगर हमारी A पे अगर H का अटैक हुआ, पहले इलेक्ट्रोफाइल H+ का अटैक होता है, फिर बाद में वाटर अटैक करता है। तो CH3 CH CH2 कार्बोकटाइन कहाँ बनेगा हमारा, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, ओके। अब फिर हम क्या करेंगे, वाटर का अटैचमेंट कर देंगे, किसका, वाटर का। तो ये यहाँ गया, ये बन गया CH3 CH। अब OH2 पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ CH3 है ही, यहाँ भी बन जाएगा CH3 CH CH2 OH2 पॉजिटिव। बाद में यही H+ निकल के बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। और ये हमारा होगा CH3, ये H वापस चला जाएगा, H+ निकल जाएगा, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। CH3 CH OH CH3 बन जाएगा। तो अगर इन दोनों में बात करें तो कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस वन इज ए मेजर प्रोडक्ट और दिस वन इज ए माइनर प्रोडक्ट। तो आपको रीज़न इसका पता है क्या? इसका रीज़न सिंपल है कि ये मेजर का रीज़न है कि यहाँ कार्बोकटाइन स्टेबल है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है लेस स्टेबल कार्बोकटाइन। क्या है? लेस स्टेबल कार्बोकटाइन। यहाँ पर हम लोगों ने किसको पहले हमने B साइड पे यहाँ किया, यहाँ पर क्या, A साइड पे हाइड्रोजनों को ऐड किया है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया है प्रोपेन टू ऑल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा काफ़ी इजी कन्वर्जन है। ये बोला है बेंजील क्लोराइड से बेंजील अल्कोहल बनाना है। तो हमें बेंजील क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। दिस वन इज आवर CH2Cl, दिस वन इज आवर बेंजील क्लोराइड। तो बेंजील क्लोराइड में क्या ऐड कर दें कि हमारा
बेंजिल अल्कोहल बन जाए। दिस इज आवर बेंजिल अल्कोहल। तो सिंपली कुछ है नहीं, Cl को हटा के हमें OH लाना है, तो हम इसमें फर्स्ट क्या कर देते हैं, NaOH ऐड कर देते हैं और फिर NaOH ऐड कर देंगे और सेकंड स्टेप में H+ कर देंगे, क्योंकि पहले अगर हम NaOH ऐड करेंगे तो CH2Cl में जब NaOH ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH2OH बनता है। लेकिन यहाँ पर जब बेस रहता है तो बेस बार बार OH- को खा लेता है, OH- को खा लेता है और इसको बार बार CH2O- Na+ में रहना पड़ता है, CH2O- Na+ में रहना पड़ता है। और जब तक हम बाहर से एसिडिक कंडीशन नहीं देंगे तब तक ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। तो हमें बाहर से एसिडिक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात है कि डायरेक्ट लोगों को लगता है कि ये जुड़ गया, इसको यहाँ जुड़ा और ये निकल गया, लेकिन नहीं, हमारे पास बेस बड़ा होता है रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो बार बार इसको बेंजिल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करे रहता है। जब तक हम उसको बाहर से हम H+ न दें तो वो बेंजिल अल्कोहल नहीं बन पाता है। तो बेंजल ऑक्साइड में ही रहता है, अल्कोक्साइड में ही रहता है। तो यहाँ से अब जाकर हमारा बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हमारे पास दिया हुआ है CH3 CH2 MgBr हमारे पास दिया हुआ है, और इससे हमें बनाना क्या है, CH3 CH2 CH2OH ये बनाना है। तो हमें एक कार्बन की चेन बनाना है। तो हमें याद रहो, तो हम लोगों ने एल्डिहाइड या कीटोन पे जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते थे तो हमें क्या मिल जाता था, दिस वन इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमारा अल्कोहल मिल जाता था। तो हमें ऐसा डिजायर्ड एल्डिहाइड लाना पड़ेगा जो ये बना सके। तो यहाँ सबसे फेवरेबल एक कार्बन है, तो हम सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड HCHO ले आएंगे। इसके सामने क्या ले आएंगे, HCHO CH, और फिर हम क्या कर देंगे, इसका अटैक करा देंगे। तो होगा क्या, CH3 CH2 MgBr, ये निगेटिव चार्ज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि ये खींच रहा है, दिस इज वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस पर अटैक करेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बॉन्ड टूटेगा O-, ये हमारा H है, ये हमारा H एक है ही पहले से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पर जो MgBr है इससे जाकर अटैच हो जाएगा O- MgBr। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें H+ दे देंगे, तो ये बन जाएगा वापस हमारा वाटर बोलते हैं, हाइड्रेशन कर देते हैं, तो ये हमारा MgBr निकल के MgOHBr बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा HHOH CH2 CH3, मतलब CH3 CH2OH। इसको हम ध्यान से देखें तो ये है क्या, CH3 CH2 CH2OH। तो दिस वन इज ए प्रोपेन 1 ऑल, हमारा प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, इसमें किया कुछ नहीं है, सिंपल हमें फॉर्मल्डिहाइड का इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दिया। फॉर्मल्डिहाइड का हम लोगों ने क्या करा दिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड है, सॉरी क्लोराइड है, क्लोराइड ले लेंगे, कोई भी हमारा हैलाइड ले सकते हैं, क्लोराइड। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा देने पर हमारा क्या मिल गया, प्रोपेन 1 ऑल मिल गया। आई होप क्लियर होगी, ये MgOHCl हो जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट वाला रिएक्शन यहाँ भी आ गया, यहाँ भी बोल दिया है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, CH3 MgBr है, और हमें बनाना इससे क्या है, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। तो 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनता है, CH3 COH CH3 CH3, ये हो गया ना 1 2 3, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये बन जाए। तो हमें क्या करना है, एक कार्बन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, हमें 2 कार्बन वाली ग्रुप लाने कीटोन वाला। तो उसके लिए सबसे अच्छा ग्रुप है क्या, 2 कार्बन हमें चाहिए ग्रुप, और 3 कार्बन चाहिए टोटल, क्योंकि 4 कार्बन है। तो हमें इसके लिए हमारा बेस्ट रिएजेंट है CH3 CO CH3। अगर मैं इस पर अटैक करा दूंगा तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ आएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CO-, यहाँ जो ये CH3 जो हमारा ये वाला CH3 जुड़ गया है, फिर उसके बाद
CH3 और यहाँ MgBr ऐड हो गया है। फिर हम क्या कर देंगे, H2O हाइड्रेशन कर देंगे। हाइड्रेशन करने पे क्या हो जाएगा, ये O माइनस इस H को ले लेगा, ये बन जाएगा CH3OH CH3 और यहाँ से बचा OH MgOH के साथ जुड़ जाएगा, MgOH Br बना लेगा। तो ये हमारे डिजायर्ड 2 मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हमें रिएजेंट का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से हमारे पास क्या है, लैब में हमारे पास अल्कोहल पड़ा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास लैब में पड़ा हुआ है और उसमें क्या करना है, मान लो हमारी टीचर ने पूछ लिया कि हमें प्राइमरी अल्कोहल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कौन सा रिएजेंट ऐड करें तो हमारा ये बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा हमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। एक तो आप या यूज कर देंगे KMnO4 एसिडिफाइड कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में एसिडिफाइड KMnO4 बोलते हैं, और दूसरा हम K2Cr2O7 भी कर सकते हैं एसिडिक कंडीशन में। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका काम क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रिएजेंट हमें याद ही करना है कि हम प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारा है, प्राइमरी अल्कोहल को हमें एल्डिहाइड तक ही रोकना है। हमें क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहलों को, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसको हमें कहाँ तक रोकना है, हमें रोकना है एल्डिहाइड तक रोकना है। कहाँ तक रोकना है, एल्डिहाइड तक। तो प्राइमरी और कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो यहाँ भी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन तो कराना है ये, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ स्ट्रॉन्ग की जगह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं सिंपली CrO3। सेकेंड हम यूज करते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एंड थर्ड जो हमारा रिएजेंट है जिससे हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं वो हमारा है कॉपर मेटल डाल के हीट कर देंगे तो हमारा जाकर तभी पर अल्कोहल से, और टेम्परेचर हमारा 573 केल्विन होना चाहिए। और ये तीनों रिएक्शन NCERT में दिए हुए हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो। तो हमें फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराना है, तो हमें ब्रोमिनेशन करा के क्या बनाना है, हमें बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 6। फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये बनाना बहुत इजी है। हमें क्या करना है, बस रिएजेंट ऐड करने पता होना चाहिए। तो हमें Br2 और बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर अगर हम ऐड कर दें, जब फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। तो हमें याद रखना होगा ब्रोमीन वाटर। तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर करके हम बना सकते हैं आप। तो हम बस यहाँ से हमारा वाइट पीपीटी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेंजील अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। हमें क्या करना है, हमारे लैब में बेंजील अल्कोहल ये पड़ा हुआ है, बेंजील अल्कोहल, दिस इज बेंजील अल्कोहल। और इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। बेंजील अल्कोहल से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हमें इस कुल मिला के ऑक्सीडेशन करना है। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, KMnO4 एसिडिफाइड, KMnO4 H+ और कंडीशन ले लेंगे। तो ये बेंजील अल्कोहल से हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजील अल्कोहल से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजील अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेन बनाना। हमें बनाना है प्रोपेन टू ऑल टू, हमें बनाना है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाना है। बन तो जाएगा। इसके लिए हम 2 रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जो हमारा रिएजेंट होगा, क्वेश्चन मार्क जो रिएजेंट होगा वो हमारा रिएजेंट होगा, हम H2SO4 डाल के सिंपली हीट कर देंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा है, हम लोगों ने NCERT में पढ़ा होगा 85% H3PO4। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को हमें एल्कीन बनाना होता है तो 85% H3PO4 अगर हम यूज कर लें और 440 केल्विन पे हीट कर दें, तब पर हमारा ये प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन
टू ऑल से प्रोपीन हमारा क्या प्रोपीन बन जाएगा। तो हम या तो H2SO4 डाल के हीट कर लें या फिर हमारे लैब में H3PO4 भी प्रेजेंट होगा तो उससे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हमें बताना है रिएजेंट कि ब्यूटेन 2 हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 COCH3 दिया हुआ है और इसी से हमें बनाना है क्या रिएजेंट हम ऐड कर दें। रिएजेंट क्वेश्चन मार्क है जो हमें ऐड करने में क्या मिल जाए CH3 CH2। ये हम लोगों ने एक कार्बन ज़्यादा ले लिया है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं, एक कार्बन को हटा देते हैं। हम लोगों ने एक कार्बन ज़्यादा ले लिया है तो उसको हम ले लेते हैं CH3 CH2 COCH3। तो CH3 CH2 OH और ये हमारा CHOH CH3 ये हमें बनाना है। तो ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। तो हमें क्या करना है रिडक्शन, हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। रिएजेंट जो हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके लिए जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा या तो हम NaBH4 जो कि हमारे पास लेस एक्सपेंसिव वो यूज कर लेंगे, या फिर हमारे लैब में अगर LiLH4 है तो वो भी इसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन हमें याद है LiH4 इज ए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोलाइड होता है वो एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। इन दोनों में से हम कोई से भी बना सकते हैं क्या कीटोन से अल्कोहल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने आज NCERT के रिएक्शंस कुछ कन्वर्जन और रिएक्शंस देख लिए, रिएजेंट हमें याद हो गए होंगे। तो हमने इन सब चीज़ों को देख लिया है। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन था कन्वर्जन का, वहाँ सिंपली क्या हुआ है हाइड्रेशन हो गया है एल्कीन का H2O और H+ के कंडीशन में। सेकेंड हम लोगों ने क्या किया बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल बनाया था, NaOH डाल के एसिडिक कंडीशन दे दिया, तब जाकर वो बेंजिल अल्कोहल बनेगा। थर्ड हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन था, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड और कीटोनों पर एक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है, इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा दिया। फोर्थ नंबर सवाल में भी सेम था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कीटोन पे रिएक्शन करा के हमें अपने डिजायर्ड अल्कोहल मिल गया। फिर हमारा क्वेश्चन आया कि रिएजेंट कन्वर्जन ऑफ द, कि एक लैब में तुम्हें रिएक्टेंट मिला हुआ है और दूसरा तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम KMnO4 या K2Cr2O7 इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना है तो इन तीन रिएजेंट CrO3 PCC और कॉपर डाल के हीट कर देंगे। अगर हमें ब्रोमिनेशन फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा के हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है जिसकी वाइट PPT आती है, तो हम ब्रोमीन वाटर का यूज करके हम बना सकते हैं। हमें अगर बेंजिल अल्कोहल दिया हुआ हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, KMnO4 इसके लिए बेस्ट कंडीशन है एसिडिक कंडीशन में। फिर हमारे पास डिहाइड्रेशन था प्रोपेन 2 ऑल टू प्रोपीन, तो हम यहाँ H2SO4 डाल के हीट कर सकते हैं, या फिर हमारे लैब में 85% H3PO4 भी रहेगा, उसको हम डाल के 440 केल्विन पे हीट करके बना सकते हैं। और लास्ट रिएक्शन हमारा क्या है कीटोन से अल्कोहल बनाना है, मतलब रिडक्शन करना है, तो हमें रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए, या तो NaBH4 या तो LiLH4 यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।